नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का द्वादशः पाठः अर्थात 12वां पाठ, जिसका कि शीर्षक है कः रक्षति कः रक्षितः। कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है, अर्थात रक्षा करने योग्य है। ये पाठ हमने इस पाठ का कुछ अंश हमने पहले पढ़ा था। इस पाठ में किसके बारे में बताया गया था, आपने पढ़ा होगा। इस पाठ में स्वच्छता और पर्यावरण को साफ रखने के विषय में बताया गया था और हमें किस प्रकार से नदियों आदियों को भी दूषित होने से बचाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया था। इस पाठ में कुछ बालक हैं जिनके के बीच में वार्तालाप चल रहा है इसमें, कि गर्मी से परेशान होकर के जो वैभव है वो बाहर आ जाता है। वैभव और परमिंदर ये बाहर आ जाते हैं और देखते हैं, बाहर आकर के भी क्या देखते हैं कि वायु बिल्कुल नहीं चल रही है और भी है बहुत अधिक परेशान होते हैं। तब ये कहते हैं कि वायु के बिना ये संपूर्ण सृष्टि और यह सभी प्राणी कैसे हैं, एकदम जीवित। सभी सृष्टि, पूरी सृष्टि कैसी है, चैतन्य से युक्त नहीं रहती है और क्षण भर में ही इसके बिना से जीवित रहना संभव नहीं हो पाता है और प्राणी इसी से जीवन पाते हैं। और ये बताते हैं इसमें कि और आगे वार्तालाप चलता रहता है और ये कहते हैं कि जिस प्रकार से कि सुरक्षा विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार से तपती हुई हवा के आघात से बचने के लिए आकाश में मेघ भी दिखाई नहीं देते हैं। फिर आगे इसी प्रकार से उनकी वार्तालाप चलती रहती है और वो कहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि जहाँ तहाँ भी हम देखते हैं बहुमंजिले भवनों के निर्माण के लिए और भूमिगत मार्गों के और मेट्रो आदि रास्तों को बनाने के लिए तथा ऊपर पुल आदि बनाने के लिए हम देखते हैं कि पेड़ों की कटाई की जा रही है। और बताते हैं कि जिस प्रकार से कि एक कुपुत्र जो होता है वह पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से एक सूखे हुए पेड़ में यदि अग्नि लग जाए तो वह पूरे संपूर्ण वन को नष्ट कर देती है। और फिर आगे सभी मित्र नदी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह क्या है, कचरा पड़ा हुआ है। कहीं पर प्लास्टिक की थैलियाँ और आदि पड़े हुए हैं, जो कि क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तो कहते हैं कि हम तो शिक्षित होते हुए भी कैसे हैं, अशिक्षित के समान व्यवहार करते हैं। लोग इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी उसके पश्चात भी वह इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। तो आगे हम यहाँ पढ़ते हैं, देखिए वैभव से। गृहाणि तो अस्माभिः नित्य स्वच्छानि क्रियन्ते। घरों को तो हम सभी या घर तो हम सभी के द्वारा हमेशा साफ किए जाते हैं। परम किमर्थम पर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यानम न दीयते। परंतु किस लिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। विनय बोलता है, पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकर मार्गे क्षिप्यते। देखो ऊपर से ही अब भी कचरा रास्ते में फेंका जा रहा है। देखो उपरितः माने ऊपर से ही, इदानीम अपि अभी भी कचरा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय बुलाकर, महोदय कृपयाम कुरु मार्गे भ्रमदभ्य। महोदया, रास्ते में घूमने वालों पर कृपा करो। हे महोदया, अब वहाँ पर कोई स्त्री है जो कि क्या कर रही है, कचरा फेंक रही है। तो ये बोलता है, अरे महोदया, रास्ते में घूमने वालों पर कृपा करो।
एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो बिल्कुल ही अशोभनीय कार्य है। यह जो तुम कर रहे हो, ऊपर से कचरा फेंक रही हो, यह कार्य तो बिल्कुल ही अशोभनीय, उचित नहीं है। अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य भवति सदृशै एव संस्कारा देया। आपके समान आप अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य हमारे समान बालकों को आपके जैसों के द्वारा ही संस्कार दिए गए हैं। आप हमारे जैसे बालकों को आपके जैसों के द्वारा ही संस्कार दिए गए हैं। रोजलिन बोलती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, हम भी बिल्कुल सच बोल रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा करो। इदानीमेव आगच्छामि, मैं अभी आ रही हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यद् अवकरं चापि संगृह्य अवकरकण्डूले पातयति। रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कचरे को रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कचरे को भी संग्रह यानी इकट्ठा करके अवकर कंडोले अर्थात कचरा पात्र में डाल देती है। फिर देखेंगे, रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए कचरे को रास्ते में फैले हुए दूसरे कचरे को भी संग्रह अर्थात इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में या कचरा पात्र में डाल देती है। अब कर्कंड बोलता है कचरा पात्र में, और पातयति मतलब डाल देती है। आगे देखेंगे, बालक बोलते हैं, एवमेव जागरूकताया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्यसि। इसी प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार की जागरूकता से या ऐसी ही जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी जागरूकता को प्राप्त करेगा। फिर से देखेंगे, ऐसी ही जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त करेगा। विनय बोलता है, पश्य देखो तत्र धेनु शाकफलानां आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। देखो वहाँ गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। देखो वहाँ गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कथंचित निवारणीया ऐसा, जैसे कैसे इसको रोकना चाहिए। वो बालक कहते हैं कि ये गाय जो है कि लोग क्या करते हैं, फलों और सब्जियों के छिलके फेंकते हैं, और लेकिन वो कैसे थैली में फेंक देते हैं। तो साथ में जो थैलियाँ पड़ी होती हैं प्लास्टिक की, तो गाय उनको फलों और सब्जियों के छिलके तो खाती है, साथ में उन थैलियों को भी खा रही है। तो चलो जैसे तैसे अब हम इसको रोकते हैं। निवारणीय था रोकना चाहिए, जैसे तैसे इसको रोकना चाहिए। मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च। रास्ते में कदली फल यानी केले बेचने वाले को देखकर बालक केलों को खरीदकर धेनु को बुलाते हैं और उसको खिलाते हैं। रास्ते में कदली फलम विक्रेतम यानी कि बालक केले खरीद कर गाय को बुलाते हैं और उसको खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसाद्य पिहिते अवकरकण्डूले क्षिपन्ति। और रास्ते में फैली हुई और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियों को दूर हटाकर ढके हुए
पिहीते अर्थात ढके हुए, अवकर कंडोले माने कचरा पात्र में डाल देते हैं। और वहाँ से वो बालक क्या करते हैं, उस बालक गाय वहाँ एक केले वाला खड़ा होता है, उससे केले खरीदते हैं और वह दूर बुला करके गाय को वो केले खाने को डाल देते हैं। और फिर वह वहाँ जा कर के इस प्लास्टिक की थैलियों को दूर हटा करके ढके हुए, पिहीते का अर्थ होता है ढके हुए, अवकर कंडोले कचरा पात्र में, शिपंती का अर्थ होता है डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, वहाँ से वो बालक उनको वहाँ गाय केले खाने में लग जाती है और फिर वहाँ जा कर के उन थैलियों को दूर हटा करके और एक ढके हुए कचरा पात्र में डाल देते हैं। आगे देखेंगे, परमिंदर प्लास्टिकस्य स्मृतिकायां लयभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य प्रणवस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में लय के अभाव से अर्थात मिलने के अभाव के कारण हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अधिक हानि होती है। प्लास्टिक के मिट्टी में लय अभाव यानी कि मिलने के अभाव के कारण, मिलने की कमी के कारण, अर्थात ये जो प्लास्टिक है मिट्टी में जो क्या होता है, ये नहीं मिलता है, मतलब नहीं गलता है। इसके कारण से हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति होती है अर्थात हानि होती है। पूर्वं तो कर्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कब, पहले के समय में, पहले तो कर्पासेन अर्थात कपड़े से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थीं। पहले तो कपड़े से, चमड़े से, लोहे से, लाक्षया करते लाख से, मृत्तिका मतलब मिट्टी से अथवा काष्ठेन अर्थात लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थीं। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। परंतु अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। पहले तो हम देखते थे, पहले के समय में कपड़ा से था, कपड़े से, चमड़े की, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं मिलती थीं। आज हम देखते हैं उसके स्थान पर सभी वस्तुएं किसकी मिलती हैं, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही सभी जगह प्राप्त होती हैं। वैभव बोलता है, आम हाँ घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आम हाँ, घटी पट्टिका घड़ी की बेल्ट और अन्य अनेक प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। वो क्या कहता है, हाँ ये घड़ी की बेल्ट, अन्य बहुत प्रकार के पात्र या बर्तन, कलम आदि सभी तो प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। आज हम देखते हैं आज बहुत प्रकार के या अनेक सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं किससे बनी हुई होती हैं, वो अधिकतर प्लास्टिक से ही बनी हुई होती हैं। चाहे वो कलम है या किसी प्रकार के बर्तन है या कोई अन्य सामग्री है, हम देखते हैं अधिकतर वस्तुएं किसकी बनी हुई होती हैं, प्लास्टिक की। आगे देखेंगे जोसेफ, आम हाँ अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। हाँ, हमारे द्वारा हमारे माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्ष यानी अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। कहते हैं हाँ, हमारे द्वारा हमारे माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह पशव अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण के साथ पशु यानी पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेव आलापन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार बातचीत करते हुए सभी नदी पर के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च, और नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। देखो क्या गाते हैं, सुपर्यावरणेन नास्ति जगतः सुस्थिति सखे। कि हे मित्र,
अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही जगत की अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही जगत की अच्छी स्थिति होती है। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही जगत की या संसार की सुस्थिति अर्थात अच्छी स्थिति होती है। यदि हमारा पर्यावरण अच्छा होगा तो हे मित्र, हमारे संसार की स्थिति भी अच्छी होगी। जगति जायमानानां संभव हुई। संसार में उत्पन्न होने वाले जीवों का जन्म धरती पर कैसे संभव है। संसार में उत्पन्न होने वाले जीवों का जन्म धरती पर ही संभव है। सर्वे सभी अतीव आनंद प्रदाय अयम जल विहार। यह बहुत अधिक आनंद देने वाला ये जल विहार है। देखिए, अब इस पाठ को आप पढ़ के देखेंगे अच्छे से। इसके शब्दार्थ हैं, इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।